ओम गुंगुर्वे नमः। ओम नमः शिवाय। बंधुवर, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो नित्य नई नई परेशानियां जीवन में आएंगी, नित्य नए नए या कहें नई नई घटनाएं घटेंगी जिसका हमें आभास तक नहीं होगा कि ये क्यों हो रही हैं। हमारे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, सुख सुविधाएं हैं, इन सब के बाद भी मेरा मन कुछ और पाने की करता है। और वो क्या पाना चाहता है? कभी सोच के देखा कि सब कुछ मिलने के बाद भी मन अतृप्त है, अशांत है और कुछ नई चीज पाने की चेष्टा करता है या पाना चाहता है। आप कहते हो और धन लाऊंगा तो हमारे मन को संतुष्टि हो जाएगी, और संपत्ति अर्जित करूंगा तो मेरे मन को राहत मिल जाएगी, और सारी सुख सुविधाओं का जुगाड़ करूंगा जिससे मुझे राहत मिल जाएगी। पर वास्तविकता इससे परे है। वास्तविकता से इन चीज़ों का लेना देना नहीं। जैसे जैसे सुख सुविधा, ऐश्वर्य, आराम बढ़ेगी, वैसे वैसे परेशानियां नित्य बढ़ेंगी और ज़्यादा बढ़ेंगी। कमने के बजाय वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगी। ये एक दलदल की भांति है। ये एक दलदल की भांति है। जब एक बार इसमें मनुष्य गिर जाता है और बार बार चेष्टा करता है उससे निकलने की, और जितना चेष्टा करता है उतना ही उलझते जाता है। यही है रीति नीति। बंधुवर, कभी स्थिर मन से सोचिए कि सब कुछ आपके पास है। सुख है, पारिवारिक सुख है, धन संपदा है, मान सम्मान है, फिर भी मन अशांत क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है? और ये अधूरापन आपके अंतिम सांस की अंतिम पहर तक रहने वाली है। यही अधूरापन आपको अपने जीवन के अंतिम पहर में मिलेगा। अभी तो आपके पास समय है कि क्यों मन अशांत है। उस समय आपके पास समय भी न होगा कि आप उस पर विचार कर पाएं कि मन क्यों उदास है। न शरीर में करने की क्षमता होगी कि इसका कुछ निराकरण हो जाए। भक्तवर, माँ भगवती की असीम कृपा, माता रानी की असीम दया, भगवान शिव की असीम कृपा, आप उस महाशक्ति को भूल गए हैं। आपने उसे बिसरा दिया है, अपने को उससे अलग कर लिया है। भगवान शिव को बिसरा दिया, माँ परम्बा को बिसरा दिया, जिसके आप अंश हो, जिसके आप अंश हो, आपने उसी को बिसरा दिया है।
वही ज्योति आपके अंदर जल रही है, वही ज्योति महा विशाल रूप में भगवान शिव के रूप में है, वही ज्योति माता रानी के रूप में है। तो जब हम अपने असली स्वरूप से मिल नहीं पाते, उससे मिलने की चेष्टा नहीं कर पाते, तो मन खिन्न रहता है, मन उदास रहता है, मन परेशान रहता है, और सब कुछ पाने के बाद भी मन अतृप्त रहता है। मन सदा चाहता है कि हम अपने असली स्वरूप में मिलें, हम शुद्ध और पवित्र स्वरूप में अपने मिल जाएं, लेकिन हम उसे मिलने से रोकते हैं, तरह तरह के आडंबरों से युक्त होकर उसे उस ओर जाने नहीं देते, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि मन सदा उदास रहता है, निराश रहता है। आओ बोले जय मातारा, जय मातारा, जय मातारा।